इस न्यूज़ के प्रायोजक है मनोदया रेसिडेंसी। नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है। बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोदया रेसिडेंसी भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहां रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। साइबर ठग आए दिन आम जनता को ठगने के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय साइबर अपराधी अब नई नई तकनीकों के माध्यम से लोगों के बैंक खातों से धनराशि हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब ठगों के द्वारा साइबर जागरूकता फैलाने वाले वरिष्ठ और चर्चित अधिकारियों की तस्वीरों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा एक मामला जिले में सामने आया है। जिले में पदस्थ डीएसपी संतोष पटेल की फोटो का उपयोग कर सोशल मीडिया पर कॉइन बेचने के नाम पर लोगों से ठगी करने का प्रयास किया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही डीएसपी संतोष पटेल ने आमजन से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के आकर्षक विज्ञापन, निवेश योजना या फिर कॉइन बिक्री से जुड़े लिंक पर भरोसा न करें। अब ठग लोगों ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए एक और खतरनाक तरीका अपनाया है। सोशल मीडिया पर सक्रिय और जागरूकता फैलाने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की फोटो और पहचान का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका ऐसा एक चौंकाने वाला मामला 20 जनवरी को सामने आया, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक फर्जी अकाउंट के माध्यम से जिले में पदस्थ डीएसपी संतोष पटेल की फोटो और नाम का इस्तेमाल कर पुराने कॉइन बेचने का विज्ञापन प्रसारित किया गया। इस विज्ञापन में डीएसपी संतोष पटेल की तस्वीर लगाकर इसे विश्वसनीय दिखाने का प्रयास किया गया, जिससे कई लोग भ्रमित भी हो गए। विज्ञापन को देखते हुए अनेक सोशल मीडिया यूजर्स ने डीएसपी की फोटो पहचानते हुए पोस्ट पर सकारात्मक टिप्पणियां भी की। अधिकांश लोगों को यह आभास हुआ कि संभवतः डीएसपी किसी संग्रहणीय कॉइन से जुड़े कार्य में संलग्न होंगे। हालांकि विज्ञापन में डीएसपी के पदनाम को गलत तरीके से डीएसपी लिखा गया था। इसने एक सजग यूजर को संदेह में डाल दिया। संदेह होने पर संबंधित यूजर ने पूरे मामले की जानकारी तत्काल डीएसपी संतोष पटेल को दी। सूचना मिलते ही डीएसपी ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा न तो इस प्रकार के कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया गया और न ही वे किसी तरह के कॉइन खरीदी, बिक्री या निवेश से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विज्ञापन में दर्शाया गया मोबाइल नंबर भी उनका नहीं है, जबकि ठग उनके नाम और फोटो का दुरुपयोग कर लोगों से संपर्क कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित फर्जी अकाउंट के माध्यम से एक व्यक्ति ग्वालियर से फोन कॉल कर रहा था, जो कॉइन देने के नाम पर लोगों को व्हाट्सएप पर बातचीत के लिए प्रेरित कर रहा था। बातचीत के दौरान वह व्यक्ति आधार कार्ड, पहचान पत्र और अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज साझा करने के लिए भी कह रहा था, जिससे स्पष्ट है कि उसका उद्देश्य साइबर ठगी करना था। जब इस पूरे मामले पर दूरभाष पर चर्चा करने पर डीएसपी संतोष पटेल ने कहा कि साइबर ठग लगातार नए नए हथकंडे अपनाकर साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम और फोटो का उपयोग कर जो भी अकाउंट, विज्ञापन प्रसारित किया जा रहा है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। न तो उन्होंने इस प्रकार का कोई अकाउंट बनाया है और न ही वे किसी तरह के कॉइन खरीदने या बेचने का कार्य करते हैं। मैं गरीब परिवार से हूँ, डीएसबी हूँ। चूँकि डीएसपी को डीएसबी लिख रहा है और जो मेरे पुराने सिक्के बेचे हैं मैंने, आप भी इस भाई के मतलब इस नंबर पे कॉल करके बेच सकते हो। इस तरह से सुबह एक फ्रॉड सोशल मीडिया में मैसेज चला। तो उन्होंने हिंदी पढ़ी तो उसमें डीएसपी सही नहीं लगा था, उसको डीएसबी लिखा था। बहुत सारी स्पेलिंग इतनी ऐसी लिखी थी कि समझ में आ रहा था कि कोई गवार साइबर फ्रॉड है, करने वाला है, जो सीधे साधे लोगों को जाल में फंसा सकता है। इसलिए कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहे। कोई ऐसा सिक्का, पुराने सिक्के बेचने का काम नहीं होता है, इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में भी ना आए और अगर मिलता है तो ब्लॉक करें। जो ये 60-70 लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, मैं भी सिक्के पुराने रखे हूँ, बेचना चाहता हूँ, इनके जाल में मत पड़ना, नहीं तो सिक्के तो ठीक है जो खाते हैं पैसे होंगे वो भी चले जाएंगे।